हाय स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 5 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस का वर्कशीट 4 को सॉल्व करेंगे। ये जो हमारा वर्कशीट है ये सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। कुछ की कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद आसानी से हम लोग जो है इस वर्कशीट को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब ये P क्या है, R क्या है और T क्या है, इसको जरा समझेंगे। तो P हमारा होता है प्रिंसिपल, R जो है वो रेट होता है और T जो है वो टाइम होता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या हुआ, तो प्रिंसिपल वो अमाउंट हुआ जो किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति से क्या किया है, उधार लिया है, या किसी व्यक्ति ने क्या किया है, जिस अमाउंट को इन्वेस्ट किया है। ठीक है, रेट क्या हो गया, तो जो इंटरेस्ट का परसेंटेज अमाउंट पर चार्ज किया जाएगा वो क्या कहलाता है, वो रेट कहलाता है। टाइम क्या हुआ, तो जितने समय के लिए अमाउंट को इन्वेस्ट किया गया या जितने समय के लिए क्या किया गया है, उधार लिया गया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेट बोलेंगे। अब एक टर्म आता है हमारा अमाउंट। अब ये अमाउंट क्या होता है इसको जरा समझेंगे। मान लीजिए राम और मोहन दो व्यक्ति हैं। ठीक है, मोहन ने क्या किया है, तो राम से 500 रुपया लिया है, 2% पर एनम पर लिया है और 2 साल के लिए लिया है। ठीक है, एग्जाम्पल में मान लेते हैं किसने लिया है, तो राम से मोहन ने लिया है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 500 इंटू टू डिवाइडेड बाई 100। तो ये हो गया 5, 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 रुपया जो है वो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो मोहन जब 2 साल बाद राम को अमाउंट रिटर्न करेगा तो कितना करेगा, 20 रुपया तो जो है वो सिंपल इंटरेस्ट हो गया और साथ ही साथ इसने लिया कितना था, तो 500 रुपया। ठीक है, यानी टोटल अमाउंट जो है वो क्या हुआ, वो हुआ आपको 500 प्लस 20 इज इक्वल टू रुपीज 520। ठीक है, तो अमाउंट हमारा जो है वो क्या होता है, प्रिंसिपल और प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो इतना फॉर्मूला बस हम लोगों को चाहिए वर्कशीट 4 को सॉल्व करने के लिए, और अब हम लोग आसानी के साथ वर्कशीट 4 को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा सिंपली सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट ही फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन का ए पार्ट में जो है हमारा क्या है, 600 प्रिंसिपल है, 2 ईयर टाइम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूनी 12, दहा 120, 120 रुपया क्या हो गया हमारा, तो इंटरेस्ट हो गया। वेरी गुड। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर, 6500 इंटू, ये हमारा 1/2 है, इसको जरा देखेंगे, 1 इंटू टू प्लस ये वाला 1 डिवाइडेड बाई ये 2, तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 1 2 और प्लस 1 3/2। 3 को लिखेंगे न्यूमरेटर में, 2 को लिखेंगे डिनोमिनेटर में। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% बाई 100। ठीक है, 2 जीरो कट गया, 5 हो गया, 65 गुने 15, 65 गुने 15, 5 पचे 25 की 5 हासिल 2, 6 पचे 30 2 32, और ये हो गया हमारा 65। तो 5 7 9, 975 रुपया हमारा क्या हो गया, तो यहाँ पे इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन के सी पार्ट में आते हैं। प्रिंसिपल हमारा कितना है, 1280 रुपया। ठीक है, टाइम है 2 1/2, 2 1/2, 2 दूनी 4 प्लस 1 5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और इंटरेस्ट हमारा रेट क्या है, तो 2 3/4 है, तो 2 गुने 4 8 और प्लस 3 11/4 हमारा क्या हो गया, रेट हो गया। तो यहाँ पे हम जब टाइम लिखेंगे तो 5 न्यूमरेटर में, 2 डिनोमिनेटर में, जब रेट लिखेंगे तो 11 न्यूमरेटर में, 4 डिनोमिनेटर में, इंटू 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 दूनी 10, ये हमारा जो है 64, फिर 16 और ये हमारा हो जाएगा 8, 8 गुने 11 हमारा 88, 88 रुपया क्या हो गया, 88 रुपया हमारा इंटरेस्ट हो गया। अब अमाउंट भी कैलकुलेट करना है, तो अमाउंट का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा क्या है, 1280 रुपया है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा आया 88 रुपया, तो 1368 रुपया दोनों को जोड़कर हमारा क्या हो गया, तो अमाउंट। क्वेश्चन के डी पार्ट पर आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सफाई कार्यक्रम कर लिया जाए, स्पेस बना लिया जाए। चलिए काफी है। हाँ, तो डी पार्ट में हमारा प्रिंसिपल कितना है, 2600, टाइम है 3 ईयर,
रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/1/2, 5/1/2, 5 दूनी 10 प्लस 1 11 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। 11 को न्यूमरेटर में लिखेंगे, 2 को डिनोमिनेटर में, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ आया हमारा 13, तो 13 गुने 3 39 गुने 11 कर लेंगे, 39 39 9 2 और ये हो गया हमारा 4 रुपीज 429 हमारा क्या हुआ, तो रुपीज 429 हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब अमाउंट भी निकालना है, तो अमाउंट क्या होगा 2600 यानी प्रिंसिपल और प्लस 429 यानी सिंपल इंटरेस्ट, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा 3029 रुपया जो है क्या हो गया, अमाउंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे, क्या है देखेंगे जरा। हरी बोरोड रुपीज 450 फ्रॉम हिज फ्रेंड एट 6% पर एनम। हरी क्या करता है, अपने किसी दोस्त से 450 रुपया उधार लेता है 6% पर एनम पे, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 6% पर एनम। ही रिटर्न द अमाउंट आफ्टर 8 मंथ, वो जो है 8 महीना में अमाउंट को रिटर्न कर देता है। तो हम लोगों को ये बताना है कि हाउ मच मनी डिड ही पे, हम लोगों को अमाउंट निकालना है जो 8 महीना बाद क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो हमारा यहां पे प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल हमारा है 450 रुपया, ठीक है। टाइम क्या है 8 मंथ है, यहां पे ध्यान देंगे टाइम हमारा जो है 8 मंथ है। इसको हम लोग क्या करेंगे, ईयर में कन्वर्ट करेंगे, और ईयर में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करने के लिए इन दोनों के HCF से दोनों को डिवाइड करेंगे, और यदि 8 और 12 का HCF निकालिएगा तो 4 आएगा, तो इसका सिंपल फॉर्म हो गया 2/3 ईयर, ठीक है। ये मंथ में था, हमने इसको ईयर में कन्वर्ट कर लिया, कभी भी आप इसको ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे टाइम को। अब आते हैं कहां, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये क्या है हमारा, तो ये है 6%। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा 450 यानी प्रिंसिपल टाइम 2/3 इंटू 6 इंटू 100, ठीक है। कट गया दूनी, तो 45 दूनी 90 दूनी 180 और डिवाइडेड बाई ये हमारा एक 10 है, तो 18 रुपया जो है क्या हुआ, इंटरेस्ट हुआ। तो कितना अमाउंट रिटर्न करेगा, सो अमाउंट क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 450 रुपया, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया है 18 रुपया, 450 प्लस 18 क्या होगा, तो 468 रुपया हमारा जो है वो अमाउंट रिटर्न करना होगा, किसको, हरि को, अपने दोस्त को। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 2000 फॉर 6 मंथ एट द रेट ऑफ 4/1/2% पर एनम, ठीक है। यहां भी 6 मंथ दिया हुआ है, इसको हम लोग ईयर में कन्वर्ट करेंगे, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं। तो हमारा प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल हमारा जो P है वो है रुपीज 2000, ठीक है। टाइम क्या है 6 मंथ्स है, इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे, 2 तो 1/2 हमारा ईयर हो जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 4/1/2%, ठीक है। 4 दूनी 8 प्लस 1 9 डिवाइडेड बाई 2% हो जाएगा। तो हमारा क्या निकालना है सिंपल इंटरेस्ट P इंटू R इंटू T बाई 100, 2000 इंटू R हमारा जो है 9/2 है, इंटू 1/2 इंटू 100, ठीक है। ये 1/2, 0 0 2 कट गया, 10 5 9 5 45, 45 रुपया क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट इस पर पे करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है देखा जाए। ए फार्मर बोरोड रुपीज 5300 मीन्स 5300 एट 8% पर एनम, ठीक है। एट द एंड ऑफ 1/2 ईयर्स, यानी 2.5 साल बाद क्या करता है, he cleared his account by paying rupees 4600 and a watch, find the cost of watch। देखिए फार्मर यानी किसान जो है वो क्या करता है 5300 रुपया 8% पर एनम पर उधार लेता है, ठीक है। 2.5 साल बाद वो क्या करता है अमाउंट को पे करता है, जिसमें जो है 4600 वो रुपया देता है और साथ ही साथ एक वॉच देता है। तो हम लोगों को इस वॉच का कीमत फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले निकाल लेंगे कि 2.5 साल बाद जो है अमाउंट कितना होगा, और उस अमाउंट में से ये 4600 रुपया माइनस कर देंगे, वही क्या हो जाएगा हमारा वॉच का कीमत। क्योंकि 4600 प्लस वॉच का कीमत जो है वो क्या है, जो अमाउंट इस प्रिंसिपल पर
8% पर एनम के इंटरेस्ट से 2.5 साल के लिए होगा, वो इक्वल है इसके। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल हमारा क्या है, तो ₹5300। ठीक है, रेट क्या है 8%, टाइम क्या है, तो टाइम हमारा है 1/2%, सॉरी रेट हमारा 8, टाइम हमारा 1/2 ईयर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 1 5/2 ईयर। ठीक, तो हमारा एसआई कितना हो जाएगा, एसआई हो जाएगा 5300 इंटू 8 इंटू 5/2 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ हमारा हो गया 4, तो 4 5 20, 53 गुने 2 कितना होगा, तो 53 गुने 2 6, और ये हो गया हमारा 5 दूनी 10। इतना अमाउंट जो है वो क्या हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब हमारा क्या निकालना है, तो हम लोगों को अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है 5300 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1060 रुपया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 60 3 6, 6360 रुपया जो है वो टोटल अमाउंट हो गया। ठीक है, कब, तो 8% पर एनम 5300 रुपया का 2.5 साल में। लेकिन 4600 रुपया और वाच देता है 6360 के बदले, तो हम लोग 6360 में से 4600 घटा लेंगे, वो वाच का कीमत आएगा। सो कॉस्ट ऑफ वाच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6360 माइनस ₹4600। ठीक है, माइनस करेंगे 60 हो जाएगा, 13 में से 6 गया 7, और ये 5 में से 1 गया 4, 1760 रुपया जो है वो क्या हो गया, जो घड़ी है उसका कीमत हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे, क्या है, हरीश बोरोज 2500 एट 3% पर एनम एंड ₹1000 एट 5% पर एनम इंटरेस्ट। व्हाट इंटरेस्ट विल हरीश हैव टू पे आफ्टर 2 ईयर। हरीश जो है 2500 रुपया लेता है 3% पर एनम से, और 1000 रुपया लेता है 500 रुपया 5% पर एनम से। तो हम लोगों को ये बताना है कि कितना इंटरेस्ट जो है 2 साल बाद हरीश को पे करना होगा। सिंपली हम लोग दोनों का क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल के और आपस में उसको सम कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे हमारा प्रिंसिपल पहला क्या है 2500, रेट क्या है 3%, टाइम क्या है, तो 2 ईयर, इसको P1 R1 और T1 कर देते हैं, P2 R2 T2, P2 क्या है तो 1000, रेट कितना है तो 5%, और टाइम कितना है तो 2 ईयर टाइम यहां भी है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 1 हमारा क्या होगा, तो ये होगा सिंपली 2500 इंटू 3 इंटू 2/100, 25 दूनी 50 तिहाई 150, ये हो गया हमारा ₹150। और यहां पे क्या है तो 1000, सिंपल इंटरेस्ट 2 इज इक्वल टू 1000 इंटू 5 इंटू 2/100, कट गया 10, और ये 5 दूनी 10, ये यहां हो गया हमारा 100 रुपया। ठीक है, तो इस अमाउंट पर इंटरेस्ट लगा 150 और इस अमाउंट पर इंटरेस्ट लगा 100 रुपया, तो हम दोनों को जोड़ देंगे। सो इंटरेस्ट हरीश हैव टू पे आफ्टर 2 years इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2, यानी ₹150 प्लस ₹100, 150 और 100 कितना हो जाएगा ₹250। 250 रुपया जो इंटरेस्ट है वो हरीश को पे करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे, रोहन डिपोजिटेड 5000 एट 8% पर एनम फॉर 3 1/2 years and Sunil deposited 5000 at 6% per annum for 4 years. Who will get more interest? What amount will each get? रोहन जो है वो 5000 रुपया 8% पर एनम से 3.5 साल के लिए डिपॉजिट किया, और सुनील जो है 5000 रुपया 6% पर एनम के लिए 6% पर एनम से 4 साल के लिए क्या किया तो डिपॉजिट किया है। तो हम लोगों को ये बताना है कि किसको ज्यादा इंटरेस्ट मिला और कितना अमाउंट दोनों को मिला। ठीक है, देख लिया जाए। रोहन के केस में क्या है, तो यहां पे हमारा प्रिंसिपल है 5000, रेट है 8%, टाइम है 3 1/2। ठीक है, 3 दूनी 6 प्लस 1 7/2 ईयर। सिंपली हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, 5000 इंटू 8
इंटू 7/2 इंटू 100, ये हो गया हमारा 4। तो 50 गुने 4 हुआ 2 और 50 गुने 4 हुआ 200 और 200 गुने 7 1400। 1400 रुपया जो है यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट आया। ठीक है, अब आते हैं कहाँ, तो अब आते हैं हम लोग सुनील के केस में। सुनील के केस में क्या है, तो प्रिंसिपल हमारा है 5000 ही, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% और हमारा टाइम है 4 ईयर्स। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ क्या हो जाएगा, तो 5000 इंटू 6 इंटू 4 बाई 100 कट गया, 200 गुने 6 ये हो गया हमारा 1200। ठीक है, तो इंटरेस्ट किसको ज्यादा मिलेगा, यहाँ पे 1400 इंटरेस्ट है, यहाँ पे हमारा 1200 इंटरेस्ट है, तो जाहिर सी बात है कि रोहन को ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सो रोहन विल गेट मोर इंटरेस्ट। ठीक है, अब आते हैं अमाउंट पर। यहां पे हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा रोहन का, तो 5000 रुपया जो है वो प्रिंसिपल है और 1400 जो है वो हमारा इंटरेस्ट है, तो अमाउंट हो जाएगा 6400। और सुनील के केस में अमाउंट क्या होगा, तो इनका भी 5000 जो है वो प्रिंसिपल है और 1200 रुपया जो है वो इंटरेस्ट है, तो 6200 रुपया इनका क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। तो दोनों का अमाउंट भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया और किसका इंटरेस्ट ज्यादा होगा ये भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। तो ये हो गया हमारा वर्कशीट 4 कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।